नहीं, बार बार जो यूपी मॉडल जो कहा जा रहा है, तो सर यूपी मॉडल की बिहार में जरूरत क्या है? कहीं से भी भाजपा ताकतवर नहीं। गृह विभाग जो है 20 साल बाद जो है सत्ता का पावर पॉइंट बदल गया। अगर बिहार का लॉ एंड ऑर्डर को जाना जाता है तो वो नीतीश कुमार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2005 से पहले की स्थिति हर कोई जानता है यहाँ पे। जब से वो शिक्षा मंत्री बने तो बहुत हद तक इसमें जितनी भी विसंगतियां उभर कर आ गई उसका समाधान करने का काम किया। हम इस बात को कहेंगे क्योंकि आगे चुनाव था, इसको देखकर भी हवा दिया गया और है। नेताओं का ये एक गुण है, चारित्रिक गुण, कि अपनी गलती को शब्दों के जाल में उलझाकर सही ठहराते हैं। उससे उनके व्यवहार में भी सौम्यता है। हाँ, अनुभव की कमी है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और अनुभव कहा जाता है कि आप काम करते जाइए तो आप अनुभवी होते जाइए। आजकल एक परिपाटी सी बन गई है कि क्षेत्रीय दल अपने परिवार के लोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं, चाहे वह कहीं हो देश की। नहीं सर, इस चीज से ये करेंगे कि अगर वो योग्य हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। अब ये कह के वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं वो राजनीति में नहीं आए, ये कौन सी बात होगी? कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे राजनेता के पुत्र हैं जिनको विरासत सौंपी गई, लेकिन योग्य नहीं थे तो वो विलीन हो गए, जनता ने नकार दिया। बार बार जब कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए, नीतीश कुमार अब जो है से उनकी मतलब वो पकड़ नहीं रहे हैं, तभी नीतीश कुमार और मजबूत होकर उभरते हैं। नमस्कार, न्यूज हाट के खास कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रितेश शर्मा। आज बिहार में क्या कुछ गतिविधियां हुई है उस पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ सहयोगी हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं न्यूज हाट के अजय मिश्र सर हैं, साथ में अश्विनी कुमार सिंह है। ये हमसे चर्चा करेंगे। तो किन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे उसको सबसे पहले संक्षेप में हम आपसे बता देते हैं। सबसे पहले तो जितने भी मंत्री पद की शपथ बिहार में जिन्होंने लिया है उनके बीच विभाग का बंटवारा हो गया। आज कुछ मंत्रियों ने जो है पदभार ग्रहण भी किया, तो कुछ लोगों ने शनिवार का दिन शुभ नहीं माना और सोमवार को पद ग्रहण करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ 20 साल बाद जो है सत्ता जो है गृह विभाग का वो सम्राट चौधरी के हाथ में आया। तो नीतीश कुमार के पास क्या रह गया, और सम्राट चौधरी अगर आए हैं तो क्या यूपी मॉडल जो है बिहार में लागू होगा? तो यानी कि योगी बाबा जिनको कहते हैं बुलडोजर के लिए प्रख्यात है, क्या यहां भी बुलडोजर चलेगा अपराधियों पर? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और साथ में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने भी आज जो है पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने एक कड़ा एक्शन भी लिया है। उन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और शुरुआत करते हैं अजय मिश्र सर से। ये जो सर विभागों का बंटवारा हुआ और उसमें जिस तरीके से मंत्री पद की शपथ ली है लोगों ने, अब इसमें ये कयासबाजियां भी लग रही हैं कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं अब ताकतवर हो गई है जदयू से, और जदयू जो है वो कम है। तो ये क्या खेल है? क्या ऐसा वाकई में है? क्या आपको नजर आता है? देखिए, कहीं से भी भाजपा ताकतवर नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जो उनकी ताकत बनाए हुए है अभी भी। हाँ, एक विभाग चला गया है गृह विभाग, जिसको लेकर पूरे राज्य में कल से ही सनसनी फैली हुई है ना। आज भी उस पर लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कमजोर हो गए। लेकिन किस मामले में? सामान्य प्रशासन, निर्वाचन, संसदीय विभाग, यह सब तो उन्हीं के पास, नीतीश जी के पास जी। इसका मतलब है कि गृह विभाग, लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संभालेंगे, जो बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए, है ना। लेकिन अन्य चीजों पर जो है, अन्य जो काम होते हैं सरकारी, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कब्जा बरकरार रहेगा। वही मुहर लगाएंगे तो काम आगे बढ़ेगा, है ना। इसके अलावा बिहार राज्य के जो मलाईदार विभाग, जिसके पास अधिक जो है आवंटन है, बजटीय पैसे हैं, उन विभागों में पर भी नीतीश कुमार का ही दबदबा, उनकी ही पार्टी के मंत्रियों के पास वो विभाग, अमूमन कहा जाता है 5 विभाग, है ना।
अपने राज्य में है 5 विभाग जो हैं वह मलाईदार होते हैं, है ना। उनमें जो है आपको एक तो है ये क्या कहते हैं, जल संसाधन विभाग भी इनके पास ही है, जदयू कोटे में ही है। इसमें है शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, गृह, नगर विकास और ग्रामीण विकास विभाग। इनमें शिक्षा, ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास विभाग जो है जदयू के पास। इन सभी का बजट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम मलाईदार विभाग करने का यही मतलब है कि ये नहीं करने का मतलब यही है, मतलब कि और भाजपा के पास जो है मतलब भाजपा कोटे में मात्र दिया गया है नगर विकास, स्वास्थ्य और गृह विभाग जी। तो अगर बजटीय आवंटन के हिसाब से देखिए तो कहीं न कहीं जो है नीतीश कुमार की पार्टी वह भाजपा से 20 है। अब देखिए एक समान तौर पर देखिए 20 विभाग है बीजेपी के पास, ठीक, इसके 14 मंत्री हैं लेकिन 20 विभाग, उनमें जो है 81,518.69 करोड़ रुपया भाजपा के पास, भाजपा के जो मंत्री बने उनके विभाग का ये मतलब बजट विभागों के पास, ठीक है। जदयू के पास जो है 1,39,919.16 करोड़ का के बजट वाला विभाग है। नहीं बीच में टोकेंगे सर, वो 1,38,916.16 करोड़ है। हाँ ये चीज तो बता रहे हैं कि 1,38,000 है ना 919.16 करोड़ रुपया। कुल मिलाकर यही है कि भाजपा का जो बजट है विभागों का जो उनके मंत्रियों को मिला है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से कम है, भले विभाग ज्यादा मिल गया हो। विभाग भी अभी समान है, बीसी विभाग, ठीक, भाजपा को अपने कोटे से जो है। तो लेकिन ये चर्चा हो रही है, अश्विनी जी आपसे भी समझेंगे कि गृह विभाग जो है 20 साल बाद जो है सत्ता का पावर पॉइंट बदल गया, नीतीश जी अपने हाथ से ये खो दिए, तो सम्राट चौधरी के पास गया है। तो इसको किस मायने में आप लेते हैं? क्या सम्राट चौधरी खुद फैसला ले सकते हैं या फिर नीतीश कुमार के पास ही वो फैसला लेने का अधिकार अभी भी है? देखिए अल्टीमेट जो रहता है अप्रूवल तो सीएम हाउस से ही होगा और मुख्यमंत्री ही देंगे, लेकिन गृह विभाग जहां कहा जाता है कि जो बड़ा पावरफुल माना जाता है, जैसे कि इस विभाग के बंटवारे को अगर हम लोग देखें तो ठीक है पैसा जरूर है, और पैसा का जो आवंटन देखते हैं अगर बजट के हिसाब से देखते हैं तो ज्यादा नीतीश कुमार के पास है, लेकिन पावर के हिसाब से आप देखिए तो पावर जो है सो अभी भाजपा अपने हाथ में रखी हुई है। क्योंकि आप देखेंगे तो बिहार समेत और अभी अन्य राज्यों में जाइए तो बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां गृह विभाग जो है सो मुख्यमंत्री अपने हाथ में नहीं रखते हैं। जैसे मेरे जहन में जहां तक आता है तेलंगाना है, वहां पे है, बाकी जगह मुख्यमंत्री गृह विभाग अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, और वो इसलिए रखना चाहते हैं कि जो गृह विभाग की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये कहना कि नीतीश कुमार से छीन गया है, इस पे थोड़ा सा हम एग्री करने से मतलब एग्री नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के सहमति के नहीं होता, सहमति जब तक नीतीश कुमार ने सहमति दी होगी, और नीतीश कुमार ने इसके लिए सहमति हालांकि बहुत मंथन हुआ, क्योंकि सम्राट चौधरी को अभी देखिए तो वो एक युवा फेस के तौर पे ही जाने जाते हैं इस क्षेत्र में, और उनका जो उप मुख्यमंत्री कार्य में और भी जो भी उनका विभाग रहा उनमें उनके कार्य की बहुत सराहना हुई है। तो यह सोच के उनको यह विभाग दिया होगा कि ये इसको अच्छे से संभालेंगे, क्योंकि बिहार में देखिए लॉ एंड ऑर्डर, नीतीश कुमार अगर बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जाना जाता है तो वो नीतीश कुमार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2005 से पहले की स्थिति हर कोई जानता है यहाँ पे, और नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर के सुधार होने के बाद ही लोग इतना उनको पसंद करने लगे, और बाद में ही उन्होंने बाकी चीजें उसमें एड ऑन की, चाहे महिलाओं के हित की बात हो, सुरक्षा की बात हो, ये सारी चीजें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहा और आज तक है। तो इस चीज को वो चाह रहे होंगे कि जो सम्राट चौधरी इसको आगे बेहतर कर सकते हैं, इसीलिए इस विभाग को आगे बढ़ाया, मतलब उनको सौंपा गया होगा। अब ये कहना कि जो छीन गया होगा नीतीश कुमार से, इसको हम थोड़ा सहमत इससे नहीं है, और सम्राट चौधरी के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि जैसे ही ये विभाग मिला तुरंत यहाँ जो है सो बिहार है, अब बिहार राजनीति बिहार की आप जानते ही हैं, जैसे ही विभाग मिला पूरा तुरंत जो है सो एकदम बुलडोजर एक्शन ये सब होने लगा। तो इस पे सम्राट चौधरी ने आज आके अपना वक्तव्य दिया है, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने यानी कि मोदी जी और यहाँ नीतीश कुमार ने जो भरोसा जताया उन पर, वह पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उस भरोसे पर खरा उतरे। और जब पत्रकारों ने पूछा उनसे कि जो क्या अब यहाँ भी बुलडोजर राज चलेगा, योगी राज, तो उन्होंने इस पे कन्नी काट ली, उन्होंने इस पे कोई जवाब नहीं दिया, बोला कि जो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना ही हमारी जिम्मेदारी है, और हम आगे
बढ़ेंगे। तो इस रूप में आप ये कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार, बाकी अन्य विभाग तो उनके पास है ही। देखिए ऐसा ये नहीं है कि जो कोई विभाग ऐसा है कि जो बहुत सारे ऐसे विभाग में जिनमें उनकी पकड़, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मायने रखता है, क्योंकि कहा जाता है कि देखिए सत्ता में कोई बने हो, एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अहम भूमिका होती है सरकार चलाने में, क्योंकि सारे रिपोर्ट्स जो होते हैं वो वही पहुंचाते हैं। क्या सर, अगर हम गलत कह रहे हैं क्या? क्योंकि सीएम तक या बाकी मंत्री तक के पास है। और दूसरी बात है कि वित्त विभाग वो अपने पास ले लिए हैं, तो पैसा पर, शासन पर, है ना, और ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी है, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग नीतीश कुमार के पास ही है, नीतीश कुमार, शिक्षा हो, ये सब नीतीश कुमार के पास ही है। तो ये सब जो है अभी गांव में जिस तरीके से महिलाओं पर पकड़ है, जीविका दीदियां, उसमें ये सारे चीजें नीतीश कुमार का जो वोटर रहा है, देखिए कोर, मतलब महिला जो है नीतीश कुमार का एकदम जैसे कोर वोटर माना जाता है सर, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने जो भी अभी तक की, और जीविका दीदी की बात हो रही थी तो उस पर थोड़ा सा कहते हैं कि जो देखिए विपक्ष बार बार इस चीज को लेके कई बार हमलावर हो रहा था कि 10,000 रुपए 10,000 रुपए 10,000 रुपए से क्या हो जाएगा, लेकिन एक गांव में अगर आप 10,000 रुपए की कीमत देखें तो ये बहुत बड़ी कीमत होती है। ठीक है, शहर में 10,000 रुपए की उतना वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अभी भी वैल्यू है सर। लेकिन गांव में देखिए, अभी भी आप हाल में देखे होंगे, एक रिपोर्ट पे, मतलब एक रिपोर्ट आया है जो किसी पत्रकार ने जाके किया, तो वो बताया कि 10,000 रुपए में हम जो है कर्ज तोड़ दिए। हमारे यहाँ से न्यूज हाट के पत्रकार जब घूम रहे थे, ऐसे कई खबर आई है। नहीं, न्यूज हाट के सर, न्यूज हाट के रिपोर्टर अपने सागर जी और धीरज जी जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो हम बकरी खरीदे हैं और इससे आगे का व्यवसाय करेंगे, और उन्हें ये उम्मीद है कि और जो सरकार की तरफ से हमारे रोजगार के लिए पैसा मिलेगा अपने व्यवसाय के लिए, तो उससे हम और आगे बढ़ेंगे। तो ग्रामीण विकास विभाग को नीतीश कुमार के रखने के पीछे यह भी एक बड़ा मकसद होगा, क्योंकि ग्रामीणों के प्रति, मतलब ग्रामीण महिलाओं के प्रति खास करके नीतीश कुमार का जो ये रहता, जो काम करने की और उनको बढ़ावा देने की, महिलाओं के उत्थान का उनके फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है। और शहरी विकास जो है वो अभी भाजपा के हाथों में है। और इसका कारण ये भी एक तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो मोदी जी ने ये घोषणा की थी और चलेगी, तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए ज्यादा कारगर होगा एक हिसाब से। इसलिए ने ये भी सोच के रखा गया होगा कि जो शहरी का जो क्षेत्र है वो भाजपा के हाथ में जाए, और भाजपा के लिए भी एक सर बड़ी चुनौती है शहरी विकास, क्योंकि अब आप टाल नहीं सकते हैं। शहर में अभी भी बिहार की बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां जाइए वहां जाम की बहुत बड़ी समस्या है। राजधानी ऐसे जगह पे, पटना बिहार की राजधानी है, वहां जब बारिश होती है तो आप हाल देख चुके हैं कई बार, तो ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी उसके लिए। शहरों का विकास जो है एक बड़ी चुनौती। तो ऐसा ये नहीं कह सकते, दोनों ने जो विभाग का जो बंटवारा किया है, दोनों ने बहुत सोच समझ के किया है, और ताकि दोनों विभाग की तरफ से अच्छे से काम हो, कहीं ये एक दूसरे पर फेंकने वाली बात ना हो कि ये उनके पास है, ये हमारे पास है तो हम ऐसा कर लेते, नहीं। तो जो जिस विभाग में परिपक्व माने जाते हैं हमारे हिसाब से, उस तरह क्षेत्र में अच्छे काम के आप देखिए, मुख्यमंत्री और जो विभाग के लिए जो मंत्री सबका भी चयन किया गया है वो उसी हिसाब से किया गया है। उन्होंने ग्रामीण कार्य फिर से विकास विभाग के लिए जो श्रवण कुमार पे भरोसा जताया है उन्होंने, क्योंकि वो पुराने हैं, अनुभवी आदमी, और उनका काम बहुत अच्छा रहा है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, पता करिए, आप कुछ एक निकालने के लिए तो बहुत हर तरफ से आप हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अमूमन अधिकतर देखिए तो उनके काम की सराहना हुई है। इसीलिए वापस वो विभाग फिर से अब नीतीश कुमार ने रखा होगा हमारे हिसाब से, ये मुझे लगता है। और उसके बाद खेल का देख लेते हैं सर। खेल बिहार में जो है वो आज उन्होंने भी पदभार ग्रहण किया और युवा तो है, और अभी साथ फिलहाल जो है उनको आज उन्होंने जो पद संभाला है उसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी है। तो आईटी मंत्रालय जो उनके जिम्मे आया, खेल मंत्रालय का भी सोमवार को पदभार ग्रहण करेंगी। तो खेल में क्या संभावनाएं लगती है? संभावनाएं हैं क्योंकि खुद ही वो नेशनल, अभी देखिए यहाँ पर जो है खेल के आयोजन हुए, प्रतियोगिता हुई ना, बिल्कुल स्टेडियम भी तैयार है, नया नवेला बनकर तैयार है राजगीर में। उसमें जो है बिहारी प्रतिभा उभर कर आई जी। तो ये सब जो है ना, एक इसको और बढ़ावा देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मिशन है। युवाओं को जो खेल के क्षेत्र में है उनको बढ़ावा, बिहार जो कला संस्कृति खेल में पीछे था वो आगे, ताकि राष्ट्रीय जो है प्रतिस्पर्धा के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय खेलों में भी बिहार का स्थान बने। इसलिए जो है एक जो खेल, मतलब शूटर कहिए, जो खेल से जुड़ी हुई हैं, खिलाड़ी है ना, उनको जो है इस बार दिया गया है यह जवाबदेही, क्योंकि युवा हैं, इससे उनका खेल से रहा है, खिलाड़ी रही हैं, तो उनको पता है खिलाड़ी जो खेलों में कहाँ क्या दिक्कतें आ सकती है, बतौर खिलाड़ी उनको ज्यादा पता होगा। एक चीज और, खासकर महिलाओं को लेकर एक चीज और है
खेल से जो अभिरुचि रखते हैं खिलाड़ी, उनको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए सरकारी स्तर पर, है ना। इसलिए भी जो है भाजपा ने अपने पास जो विभाग, पहले भी भाजपा के पास था, लेकिन इस बार जो रखा है वह एक तेज तर्रार, है ना, विधायक को। हाँ, श्रेयसी सिंह देखिए सदन में भी बोलती है, उनका पिछले बार जो हम गए थे सत्र में कवर कर रहे थे, देख रहे थे, तो क्वेश्चन पूछने का जो उनका तरीका था और बहुत अच्छा था और बड़ी मुखर होके बोल रही थी उस पे। और खिलाड़ी रही हैं तो उनको खेल को लेके, उनको एक खिलाड़ी को ही देखिए, एक डॉक्टर को ही बोलते हैं ना कि जो बीमारी का सबसे बेहतर मर्ज पता होता है कि जो कैसे उसका इलाज करना है। तो अगर एक खिलाड़ी को अगर मंत्रालय दिया गया खेल का, तो उसको ज्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि वो उस तरह की परेशानी को फेस करता है बतौर खिलाड़ी। अगर जहां समस्याएं आती है, और बिहार में आप इसको नकार नहीं सकते हैं, ये दिक्कतें रही है, हालांकि बहुत हद तक अब ये सुधरी हैं। आप देखिए बिहार में एशिया का जो मेंस हॉकी है वो टूर्नामेंट हुआ है, बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट हुए हैं। और अब इसको लेके आप स्टेडियम जो बनाए जा रहे हैं, क्रिकेट का स्टेडियम हो चाहे इंडोर स्टेडियम हो राजगीर का, ये सब चीजें हैं। सो अब धीरे धीरे ये शुरुआत हुई है, और इस बात को लेके कि जो श्रेयसी सिंह इसको और आगे बढ़ाएंगे, और बिहार में जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को, ताकि वो अपना प्रदर्शन आगे कर सके, क्योंकि बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आप किसी फील्ड में जाइए, चाहे वो खेल के फील्ड से जाइए, चाहे आप एजुकेशन के फील्ड से जाइए, यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती है। चाहे आप फिल्म के फील्ड से जाइए, यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। पूरे दुनिया में परचम ला रहे हैं, बता अगर इनको मौका मिला है तो। इसलिए श्रेयसी सिंह को ये दिया गया खेल का विभाग, ये हमारे हिसाब से एक बहुत अच्छी पहल है भाजपा की ओर से। देखिए, शिक्षा विभाग की भी थोड़ी चर्चा कर ले। जब खेल की बात आई तो शिक्षा बहुत ही अभिन्न अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। फिर से जो है जदयू ने भरोसा जताया है सुनील कुमार पर ही। तो सुनील कुमार किस तरीके से अब निपटेंगे, क्योंकि शिक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें, आपने देखा होगा कि सड़कों पर शिक्षकों का आंदोलन होता है, छात्रों का आंदोलन होता है, हमेशा जो अभ्यर्थी होते हैं वो तनाव में रहते हैं, कब पेपर लीक हो जाता है। इसको कैसे मतलब देखते हैं, कैसे इसको टैकल करेगी ये सरकार? इसमें जो है सुनील कुमार का जब से वह शिक्षा मंत्री बने तो बहुत हद तक इसमें जितनी भी विसंगतियां उभर कर आ गई थी उसका समाधान करने का काम किया, है ना, ये है। और आप देखते हो कि उसके बाद से विवाद कम उठ रहे हैं, है ना। तो इसलिए जो है आगे भी उनको बनाए रखा गया, और मुख्यमंत्री की ओर से उनको शिक्षा विभाग दिया गया, ताकि इसमें वह और बेहतर काम कर सके। जैसे परीक्षाएं आयोजित होनी है बीपीएससी के द्वारा, है ना, तो इन सब परीक्षाओं में जो धांधली हो गई थी, प्रश्न पत्र लीक हो गया था, विवाद खड़ा हुआ, है ना, तो वो नहीं आए स्थिति, इसलिए इनको दिया गया। चूंकि ये एक पुलिस अधिकारी भी रहे हैं, तो कंट्रोल करने की जो है इनकी क्षमता है ना। और इनको इसमें अभी तक जो इनका कार्यकाल रहा वह कहीं से भी, है ना, शिकायत वाला नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है सर कि एरोगेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो बात नहीं सुनते हैं। अगर छात्र इनको रोकते हैं तो ये बात भी सुनते हैं, ऐसा देखने को मिला है। अवसर हुए जहां इनका विरोध भी हुआ, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जो है कभी भी वहां उत्तेजित नहीं, अपने को उत्तेजित नहीं होने दिया, और अभी तक इनकी जो छवि है वो साफ सुथरी रही। ये भी देखने को मिला है कि जो जिनकी छवि भी साफ सुथरी रही, इन पर आप कोई उंगली नहीं उठा सकते हैं इस तरह का, चाहे कोई करप्शन हो या ये, तो अभी तक जो रहा है। और उम्मीद है, और शिक्षा नीतीश कुमार का ड्रीम रहा है बिहार में, बिहार को शिक्षित करने का उन्होंने काम भी किया है इस पे बहुत। जैसे देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग शिक्षकों की, है ना, इसका निदान उन्होंने कितना शांतिपूर्ण ढंग से कर दिया। बिल्कुल ठीक, कहीं न कहीं असंतोष तो होगा ही, लेकिन आप देखिए कोई मुखर आवाज उठ रही है। उस तरह के तरीके का आंदोलन देखने को फिर नहीं मिला है। बहुत सारे आंदोलन देखिए, कहना नहीं चाहिए लेकिन नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन बहुत सारे आंदोलन ऐसे हैं जो सामान्य रूप से बातचीत से सुलझाया जा सकता था, लेकिन उसको हवा दिया गया। हम इस बात को कहेंगे क्योंकि आगे चुनाव था, इसको देखकर भी हवा दिया गया इस चीज को। उसमें एक नया विवाद खड़ा किया गया तरह तरह के, ताकि बदनामी आए सरकार। बाद में तो कल ही खुलने भी लगी आपसे, मतलब जिस तरह के लोग इस तरह को हवा दे रहे थे इस चीज को, पीछे हट गए वो लोग, पीछे भी हटे और आपस में उलझे हुए दिखे कई बार, आपस पे एक दूसरे पर जो है सो कटाक्ष करते दिखे। खास करके कोचिंग संस्थानों का जो मेन इसमें जो भूमिका हुआ करती थी, जिस पर जो है इन्होंने लगाम लगा दिया। चलिए, एक और चेहरा है जो 2 दिनों से बहुत ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, दीपक प्रकाश।
इंजीनियर हैं और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और मंत्री बन गए, इसलिए चर्चा में है। और आज जो है उन्होंने अपना पद जो है मंत्री पद का वो ग्रहण किया है पंचायती राज मंत्री के तौर पर। तो आज पहला जो है काम का दिन था उनका, तो मीडिया से भी मुखातिब हुए वहां काम के दौरान। थोड़ी उलझन भी दिखी, थोड़े परेशान भी दिखे, लेकिन बहुत ही सौम्यता से जवाब भी दिया और एक कड़ा एक्शन भी लिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी अनियमितताएं बढ़ती गई हैं विभाग में उसको हम सही तरीके से संचालन करेंगे, उसके लिए कमेटी भी बनेगी। तो दीपक प्रकाश को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, दीपक प्रकाश तो नौसिखुए हैं राजनीति में, अभी नया नया आए हैं। अब दूसरी बात है कि वो रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो दोनों के कार्य करने का जो है ना अंतर होता है। अभी नेता बनने में आदमी को शालीन होना पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 5-6 सालों से उनके बेटे जो है दीपक प्रकाश वो राजनीति में एक्टिव हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है, पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने ये भी बात कही कि कोई विद्यालय से फेल नहीं है। एक चीज है, राजनीति में एक्टिव है तो अभी तक उनका नाम कोई नहीं जानता था। जब उनको प्रत्याशी बनाया गया था महुआ से, तो पूछा जाता था कि कौन है ना, तो राजनीति में वो एक्टिव नहीं थे। लेकिन परिवार के वारिस होंगे, राजनीति उपेंद्र कुशवाहा की कौन संभालेगा। उन्होंने कहा भी जी कि राजनीति संभालने के लिए कोई चाहिए ना मेरे, तो अपने वारिस को उन्होंने तैयार कर दिया। ये है उसमें तो क्या लगता है आगे? और हमको लगता है कि जिस तरह का विभाग उनको मिला है ना, तो उसमें वो अच्छा करेंगे क्योंकि पढ़े लिखे हैं। पंचायती राज विभाग मिला है उनको। मैं यही बात कह रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने कल एक पोस्ट किया था, बहुत मीडिया में जो है दो तरह की बातें चल रही थी। कुछ लोग जो है परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे, कुछ लोग जो है आलोचना बहुत घोर तरीके से कर रहे थे। दोनों का जवाब उन्होंने दिया और ये भी उन्होंने कटाक्ष कर दिया कि जो है हमारा बेटा जो है किसी विद्यालय से जो है फेल नहीं है। यानी कि तेजस्वी यादव पर जो है सीधा सीधा हमला बोल दिया। तो क्या लगता है दीपक प्रकाश मतलब आगे बहुत बेहतर ढंग से मंत्रालय विभाग चला लेंगे? देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसमें तो कहीं से कोई दो राय नहीं है। अभी तक का जो उनका व्यवहार देखने को मिला है, शपथ ग्रहण समारोह से लेके आज जो गए वो पदभार ग्रहण किया वहां तक, उससे उनके व्यवहार में भी सौम्यता है। हाँ, अनुभव की कमी है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और अनुभव कहा जाता है कि आप काम करते जाइए तो आप अनुभवी होते जाइएगा। तो ये उनके लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है और इस चीज को अपने आप को प्रूव करने का ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो विभाग उनको मिला है बहुत जिम्मेदारीपूर्ण से, मतलब जिम्मेदारी भरा विभाग है वो विभाग को उस जिम्मेदारी को अब निभाने में हमको जहां तक अभी तक का जो रेशियो लगता है और देखने से लगता है कि जो वो जरूर इस चीज को बेहतर करेंगे। अब ये कहने के लिए कि जो अब उपेंद्र कुशवाहा का बेटा है उनको जो है सो इसलिए ला दिया गया, अब ये परिवारवाद ऐसा नहीं कहते। भाई डॉक्टर का जो बेटा अगर डॉक्टर बन जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत है, खराबी क्या है? क्या डॉक्टर का बेटा भी तो डॉक्टर बन सकता है, क्या कहिएगा? नहीं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा। चीजें तो वहां भी लागू हो जाती हैं कि लालू यादव के बेटे हैं, सीएम का बेटा सीएम नहीं, सीएम का बेटा सीएम बनने की बात नहीं। अगर उपेंद्र कुशवाहा सब कुछ लगातार अगर इन्हीं के हाथ में सौंपते चले जाए, सिर्फ डिसीजन मेकर अगर यही रहे, उनका बेटा ही रहे, दीपक प्रकाश ही रहे, तब वो एक परेशानी बनेगी। नहीं, इसका संकेत तो उन्होंने दे ही दिया कि जो है पार्टी को संभालने के लिए कोई चाहिए। तो सर पार्टी को संभालने के लिए ठीक है, हम आपकी बात से मतलब है कि अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, एमएलसी भी नहीं है, चुनाव में तो लड़े ही नहीं, तो बावजूद इसके उनको मंत्री बना दिया गया। ठीक है, ठीक, और ठीक है, सही है, क्योंकि इनकी इच्छा थी उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से, उन्होंने साफ साफ कह दिया उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से में एक सीट जानी थी मंत्री पद की, ऐसा जो है गठबंधन धर्म का पालन करना जरूरी था। सब कुछ सही है, लेकिन यह तय है कि अब जो संघर्ष हो रहा है, बारिशों के हाथ में बिहार की सत्ता जाएगी, उन बारिशों की पंक्ति में जो है इनके भी पुत्र है ना, दीपक प्रकाश शामिल हो गए। इसका लब्बो लुआब यही है। अभी तक देख लीजिए आप देखिए, हम हमारा जो है, आपको इससे आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि पार्टी संभालने के लिए कोई चाहिए ना, लोग भाग जाते हैं। तो बात भी सही है सर। नहीं, देखिए, सब कुछ सही है,
नेताओं का यह एक गुण है, चारित्रिक गुण, कि अपनी गलती को शब्दों के जाल में उलझाकर सही ठहराते हैं। चलिए आप। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने अभी दिया है ना, उपेंद्र कुशवाहा पर किसी तरह का कोई आरोप लगा है ना, और ना ही अपने पुत्र पर किसी तरह का आरोप लगने देंगे, है ना। यह भी, इसकी भी पूरी संभावना है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे राजनेता रहे हैं, विधायक छवि वाले हैं, जो अपने लोभ में या अपने स्वार्थ में कभी भी कुछ नहीं किया। जब भी उनको लगा कि नहीं ये गलत है, तो वह राज्यसभा के भी सदस्य छोड़ दी, बिल्कुल सदस्यता छोड़ दी, विधान परिषद को छोड़ दिया, मंत्री पद तक को ठुकरा दिया। बिल्कुल। तो ऐसे राजनेता जो हैं, तो उनके पुत्र हैं दीपक प्रकाश, तो कहीं ना कहीं जो है उपेंद्र कुशवाहा इसका भी ख्याल रखेंगे, मतलब सही तरीके से उनके बेटे सही काम तरीके करेंगे, से कोई दाग नहीं लगने देंगे, सिखाएंगे। और यह तो तय है कि पार्टी जब कोई बनाता है, क्षेत्रीय दल कोई भी है, एक बात यह तो तय है कि कोई भी पार्टी बनाता है तो अब पार्टी की रक्षा करना तो चाहेगा। सर सही बात है। इसीलिए जो है आजकल परिपाटी सी बन गई है कि क्षेत्रीय दल अपने परिवार के लोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं, चाहे वह कहीं हो देश की, झारखंड हो, है ना, बिहार हो। अरे राष्ट्रीय स्तर पर देखिए ना, कांग्रेस के परिवार से बाहर कभी गई? तो अभी देख लीजिए राहुल गांधी, भले राहुल गांधी विफल हो रहे हैं लगातार चुनावों में, लगभग लगता है अब जो है शतक पुराने वाले हैं, वो करीब में ही है, लेकिन कांग्रेस उसको हटा रही है। कहीं भी जाते हैं तो उनके ही हाथ में जो है प्रचार की कमान, नेतृत्व की कमान, सब उनके ही हाथ में रहता है। तो ये जो है नहीं सर, इस चीज से ये करेंगे कि अगर वो योग्य हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। अब ये कह के वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, वो राजनीति में नहीं आए, ये कौन सी बात हो गई? कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा पर कोई आरोप नहीं लगा, तो मेरी उनकी यह कोशिश जरूर होगी कि मेरे पुत्र पर भी कोई आरोप नहीं लगे, पढ़े लिखे हैं, है ना, विदेशों में काम किया है, तो ये उनको भी अभी जो है ये सब सीखने में समय लगेगा, लेकिन कहीं से भी वह अपने ऊपर कोशिश नहीं करेंगे। बड़ी बात है, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं। आप ये कहने के लिए परिवार वाला, हर आदमी कोई भी चाहेगा अगर मेहनत से पार्टी बनाएगा, पार्टी को बनाएगा और सींचेगा, और उसके बाद किसी ऐसे आदमी के हाथ में पार्टी दे दे जो फिर जाके कहीं विलय कर ले, तो उसकी मेहनत तो बर्बाद गई ना सर। ऐसा नहीं होता है। देखिए, आखिर कार्यकर्ता क्या करेगा? कार्यकर्ता आपके साथ रहेगा? क्यों नहीं रहे? यह भी तो सवाल है। कार्यकर्ता उसको एक्सेप्ट कर रहा है ना सर। नहीं, आज आरजेडी के साथ कार्यकर्ता है कि नहीं है? हट गया क्या? जी तो हम हट गया नहीं, हट नहीं गया ना। जब तेजस्वी यादव में आप क्या योग्यता देखते हैं, आप हमको बता दीजिए। नहीं, तेजस्वी यादव में तो इसीलिए फेलियर हो गए। नहीं, दीपक प्रकाश पढ़े लिखे, मौका मिला, अगर वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे तो अपने आप फेल हो जाएंगे। अगर आप सवाल दाग रहे हैं तो यही तो, इसीलिए तो फेल हो गए। नहीं, कैसे फेल? ऐसे पिछले चुनाव में उनका अच्छा रहा था, देखिए ये नहीं कह सकते हैं। सब कुछ माना जा सकता है, लेकिन सर अपना सुरक्षा हर कोई चाहता है, सीधी सी बात है। और क्षेत्रीय पार्टी की सुरक्षा वही सर हर कोई चाहता है, और क्षेत्रीय दल आप कहीं उठा के देख लीजिए, दूसरा कोई होगा तो पार्टी समाप्त हो जाएगी। और क्षेत्रीय दल में सर ये संभावनाएं रहती हैं सर, या पार्टी पर जो है वर्चस्व कायम व्यक्ति का हो जाएगा, है ना। ये क्षेत्रीय दल में ये संभावनाएं रहती हैं। नहीं, क्षेत्रीय दल में संभावना क्या सर? क्षेत्रीय दल तो पॉकेट दल होती है, वही तो हर आदमी जाता है उसके लिए, हर आदमी अपना सुरक्षा खोजता है। तो उपेंद्र कुशवाहा ठीक है, आप बेटे को लाए, कम से कम पढ़े लिखे तो हैं। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लाया तो गलत किए, हम कभी नहीं बोल, पढ़े लिखे तो हैं सर। अगर अच्छा नहीं करेंगे तो वो भी जाएंगे, फेल होंगे। ऐसे बहुत सारे राजनेता के पुत्र हैं जिनको विरासत सौंपी गई, लेकिन योग्य नहीं थे तो वो विलीन हो गए, जनता ने नकार दिया उनको। मेरे कहने का यह आशय नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा ने गलती की या उपेंद्र कुशवाहा ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, यह नहीं है कहने का आशय। मेरा कहने का आशय है कि अगर हम किसी की आलोचना करेंगे, लालू प्रसाद की अगर हम करते हैं तो फिर हमको भी अपने देखना होगा ना।
और देखिए, आप कहते हैं ना, ऐसे भी राजनेता हैं बिहार में। आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार, आपने देखा होगा शपथ ग्रहण समारोह के तक बिल्कुल समय, है ना, कि उनका बेटा वीआईपी लॉन्ज में बैठा रहा, बहुत ही सादगी के मंच साथ। पर उन्होंने नहीं लाया। और इतना ही नहीं, जब घर पर गए मुख्यमंत्री आवास में गए नीतीश कुमार जी, तो ठीक है, उनसे मिले, उनको धन्यवाद किया। जब प्रणाम कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? पैर छूने भी नहीं दिए, पैर छूने से भी उनको रोक रहे थे। सर नीतीश कुमार लाएंगे निशांत को लेके है। निशांत तो कई बार खुद कह चुके हैं कि हमको इन सब चीज से मतलब ही नहीं है, हम इस सब चीज में आना ही नहीं चाहते हैं। तो जो इंटरेस्टेड रहेगा सर उसी को न लाया जाएगा सर। अब आगे हो सकता है वो इंटरेस्टेड होंगे तो आएंगे। अगर आप यह सवाल दाग रहे हैं तो दीपक प्रकाश ने भी क्या कहा? वो अभी कहे कि हम नहीं आना चाहते थे। तो फिर वो कन्विंस हो गए ना, जिस दिन निशांत कन्विंस होंगे तो वो भी आएंगे। ये सवाल देखिए, ये सर क्षेत्रीय दल में ये चलता है और क्षेत्रीय दल में ऐसे ही चलता है। इसमें आप लेकिन किसी एक को नहीं ले सकते हैं, सब एक जैसे होते हैं। कहावत है ना, चलनी दुस्लक सूख के, देखिए वही हो जाएगा। चलिए, एक ही भरोसा है, उपेंद्र कुशवाहा के दामन पर, राजनीतिक दामन पर कोई दाग नहीं लगा। अपने पुत्र को भी उससे बचने की सलाह देंगे और उसे उस रास्ते पर चलने का, कुल मिलाकर बेहतर करेंगे दीपक प्रकाश। उम्मीद है नहीं करेंगे तो नकार दिए जाएंगे। राहुल गांधी आज तक नकारे जा रहे हैं। ये तो जनता के हाथ में। और हमने जो चर्चा की शुरुआत की थी कि यूपी मॉडल जो है बिहार में लागू होगा या नहीं, इस पर एक फाइनल जो है आप लोगों की ओपिनियन भी ले लेंगे। क्या यूपी मॉडल होगा यहाँ पे लागू? जिस तरीके से पुलिस को खुली छूट दी जाती थी, कभी कहा था, है ना, अपराधी या तो जेल में होंगे या तो कब्र में, है ना जी। उसी समय यह संकेत मिल गया था कि बिहार में भी, है ना, भाजपा गृह विभाग अपने जिम्मे लेगी और इस बार अपने किसी मजबूत नेता को यह जवाबदेही देगी, है ना। लेकिन हमको लगता है कि सारे चीजों के बाद संयम बिहार में बरतना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी की जो नीति रही है उसमें सभी वर्गों, जातियों, है ना, सबको एक समान देखने की परंपरा रही है। चलिए, तो लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है रितेश जी, अपराधी को किसी जाति या संप्रदाय के नाम पर तौलने या देखने की जो है ना परंपरा नीतीश कुमार की नहीं रही। समदर्शी आंख रखे हैं, लेकिन अपराधी को बख्शे भी नहीं। बिहार में जो कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी, उसमें नीतीश कुमार की अहम भूमिका थी। इसलिए 20 वर्षों के बाद फिर एक बार वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इस चीज को जो है, जो नए गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको इस परंपरा को आगे भी जारी रखनी होगी, संयमित होकर। तो ये कह सकते हैं कि पूरी जो जिम्मेदारी होगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की राज्य में, वो अब सवाल जो है दागे जाएंगे सीधे सम्राट चौधरी से। क्या नीतीश कुमार से भी दागे जाएंगे या सिर्फ सम्राट चौधरी जिम्मेदार होंगे इसका जवाब देने के लिए? सम्राट चौधरी, अब गृह मंत्री वो गृह का विभाग वो संभालेंगे तो जवाबदेही तो उनकी ही होगी ना। और वैसे भी नीतीश कुमार है, ये बात याद रखिएगा। बार बार जब कहा जाता है ना कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए, नीतीश कुमार अब जो है से उनकी मतलब वो पकड़ नहीं रहे हैं, तभी नीतीश कुमार और मजबूत होकर उभरते हैं। तो भी एक सम्राट चौधरी को टेस्ट कर रहे हैं, वो देखेंगे कि जगह इधर उधर कर रहे हैं। जो है जनता ने उनको कमजोर समझा, जनता या विपक्ष ने उनको कमजोर समझा, लोगों ने कमजोर समझा। हम तो बोले ना कि नीतीश कुमार का जो मोटो था, मकसद था, हालांकि ऐसा नहीं कि बगैर नीतीश कुमार की सहमति के जो है गृह विभाग सम्राट चौधरी को दे दिया गया। सर वो देखेंगे, नीतीश नहीं है, आप देखेंगे, अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो बस आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी कैसा काम करते हैं, भाजपा नेतृत्व की नीयत क्या है राज्य में, इसकी भी परख तो होगी। यह देखिए उत्तर प्रदेश नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ की जो जाति समीकरण है ना, वह दूसरे तरह की है। और नहीं सम्राट चौधरी ने इस बात पे चुप्पी साध ली, मतलब डायरेक्ट रूप से कुछ ऐसा नहीं कहा है कि राज ये वो। यहाँ पर जो है किसी तरह की जो है उस तरह की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में हो रही है, वो बिहार में सोचेंगे, वो में नहीं फिलहाल तो संभव नहीं दिख रहा है।
चलिए, तो यूपी मॉडल जो है वो बिहार में लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस पावर को अपने हाथों में 20 साल तक रखा था, अब जो है अपने स्वेच्छा से जो है वो जो गृह विभाग है वो सम्राट चौधरी को मिला है। लेकिन इससे आप इनकार भी नहीं कर सकते। जोगी जी जब प्रचार करने आए थे, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, धुआंधार प्रचार किए, तो उन्होंने उस समय बार बार कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने की। एक चीज हम इसमें और जोड़ेंगे सर, बार बार जो यूपी मॉडल जो कहा जा रहा है, तो सर यूपी मॉडल की बिहार में जरूरत क्या है? बिहार की जो लॉ एंड ऑर्डर है नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर करके रखा है, और जो छिटपुट घटनाएं होंगी वो होंगी। यूपी मॉडल यूपी में इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि वहां अभी भी संगठित क्राइम है, वहां पे माफियाओं का अभी भी पकड़ था। योगी जी से आने से पहले वहां माफियाओं का दबदबा रहा है, आप देख चुके हैं इस चीज को। बिहार में अब वैसे माफियाओं का कोई दबदबा नहीं है। बिहार में जो था संगठित गिरोह का, वो नीतीश जी ने 2005 में ही खत्म कर दिया था, उसी समय से शुरू कर दिया था, इसलिए यहाँ जरूरत नहीं है बिहार। अब यूपी मॉडल की जरूरत नहीं है। यहाँ है कि जो नीतीश जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बेहतर बनाई थी, उसको सम्राट चौधरी और कायम करते हुए उसको उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया। हर चीज में ना देखिए अपडेट होता है, हर चीज में अपडेट होता है। पहले के क्राइम का तरीका अभी के क्राइम के तरीके में भी बहुत कुछ अपडेट हुआ, तो अपडेट हर चीज में होता है। तो यहाँ यूपी मॉडल की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और जो बिहार में जो व्यवस्था थी नीतीश जी ने बनाई थी वो बहुत बेहतर व्यवस्था थी, कानून की व्यवस्था अच्छी थी। घटनाएं होती हैं लेकिन उस पे देखिए संज्ञान लिया जाता है और अपराधी पकड़े जाते हैं। तो इसको और इसी को आगे बढ़ाने का जो काम है वो सम्राट चौधरी करेंगे, और यही चीज उन्होंने संकेत भी दिया है। चलिए, तो कुल मिलाकर इस चर्चा का यही निकला है निष्कर्ष कि नीतीश कुमार को विपक्ष ने पुरजोर कोशिश की थी कमजोर दिखाने की बिहार की जनता के सामने, लेकिन नीतीश कुमार उतने ही मजबूत होकर के उभरे हैं। और साथ में भाजपा और जदयू, इन दोनों के बीच जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें भी नीतीश कुमार अव्वल हैं, आगे हैं। और बिहार में यूपी मॉडल की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने 20 सालों में जो बिहार की जनता को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके जो दिया है उसे सम्राट चौधरी अब आगे बढ़ाएंगे, और नीतीश कुमार का उनको समर्थन है। साथ ही साथ दीपक प्रकाश, जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे कहे जा रहे हैं, लेकिन दीपक प्रकाश अपने दीपक से पूरे बिहार में प्रकाश फैलाएंगे पंचायती राज मंत्री बनके। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये प्रोग्राम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।